अध्ययन करने के लिए आया है। इसको ले जाकर के पीट रहे थे, इसके गले में। महाकुंभ में शंकराचार्य कहे जाने पर विवाद, नोटिस मिलने के बाद बोले स्वामी अभिमुक्तारेश्वरानंद, तब सम्मान मिला, अब आपत्ति क्यों। प्रयागराज महाकुंभ और माघ मेला से जुड़ा एक नया विवाद सामने आया है। माघ मेला प्रशासन द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद स्वामी अभिमुक्तारेश्वरानंद का बयान चर्चा में है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि जब महाकुंभ में उन्हें शंकराचार्य कहा गया था तब किसी को आपत्ति नहीं थी, लेकिन अब उसी बात को लेकर नोटिस क्यों जारी किया गया। यह मामला धार्मिक पद पहचान और प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर सियासी धार्मिक बहस का रूप लेता नजर आ रहा है। हमको कहते थे नीचे उतरो, हम नीचे नहीं उतर रहे थे। हम जान रहे थे कि अगर हम भीड़ में गए तो मार दिए जाएंगे, तो हम नीचे नहीं उतरे, बैठे रहे। इन्होंने फिर माइक से तरह तरह के प्रवाद कहने शुरू किए, तरह तरह की बात कहनी शुरू की। आप लोगों अंडरपास की मांग पर अड़े ग्रामीण, एनएचएआई के फैसले के खिलाफ बिजनौर में सैकड़ों लोगों का धरना प्रदर्शन। मेरठ पौड़ी नेशनल हाईवे पर अंडरपास की मांग को लेकर बिजनौर में ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। एनएचएआई द्वारा अंडरपास की मांग खारिज किए जाने से नाराज सैकड़ों ग्रामीण सड़कों पर उतर आए और प्रशासन के खिलाफ जोरदार धरना प्रदर्शन किया। ये क्या समस्या है? समस्या यह है कि जो अंडरपास की जो समस्या है, ये अंडरपास बनना चाहिए, नहीं तो जनहानि हर तीसरे चौथे दिन वहाँ पे एक्सीडेंट होता है। और अंडरपास अगर नहीं बनता है तो हमारे जीवन की कोई वहाँ वैल्यू नहीं, कभी भी कोई हादसा हम लोगों के साथ हो सकता है। जितने भी मृत्यु हुई है इस एक्सीडेंट से केवल बंगाली कॉलोनी के लोग ही जान मान की हानि हुई है और किसी की कोई हानि नहीं हुई है। तो मेरा क्या नाम है आपका? खुशी मिस्त्री। बेटे आज आप कलेक्ट्रेट में यहाँ प्रदर्शन करते आए हो, क्या आप लोगों की मांग है? हमें अंडरपास चाहिए। कहाँ पर है आपकी अंडरपास की मांग? हिमराज कॉलोनी बिजनौर। अच्छा, आप लोग वहाँ धरने पर भी बैठे थे कई महीने से? 9 महीने से बैठे थे वहाँ पे। तो क्या प्रशासन आप लोगों की बात नहीं मानी? नहीं मानी। तो आज आप लोग कलेक्ट्रेट में अंडरपास की मांग करने के लिए आए। तो आपके सामने जो सपन राय खड़ा है, जाहिर सी बात है वहाँ पे जो है आत्महत्या का प्रण लेगा। एक बलिदान अगर चली जाए तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे पीछे नहीं हटेंगे। सहारनपुर में खौफनाक हत्याकांड, एक ही परिवार के 5 लोगों की गोली मारकर हत्या, इलाके में मचा हड़कंप। सहारनपुर के सरसावा कस्बे में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। कौशिक विहार इलाके में एक ही परिवार के 5 लोगों के शव घर के अंदर मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। सभी के माथे पर गोली के निशान हैं, जबकि मौके से तमंचे भी बरामद हुए हैं। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच में जुटी है। देखिए, सरसावा थाने में कौशिक विहार जो कॉलोनी है, इसमें सुबह सूचना प्राप्त हुई कि 5 लोगों के शव एक ही घर में जो बंद पड़ा हुआ घर है उसके अंदर से बंद है, उसमें पड़े हुए हैं। और उसमें पुलिस मौके पर आई। उसमें ये देखा गया कि यहाँ पर जो अशोक राठी हैं उनके पास में राइट हैंड में 3 पिस्टल्स पड़ी हुई हैं और उनके जो घर के जो लोग हैं उसमें उनकी वाइफ हैं, उनकी मदर हैं और उनके जो 2 लड़के हैं, उनके सिर पर जो है वो प्रथम दृष्टया दिख रहा है कि गोली लगी है और जो ब्लैकनिंग भी है उसमें बहुत क्लोज रेंज से मारी गई है। उसमें किसी प्रकार का कोई सुसाइड नोट या किसी प्रकार की कोई उन्होंने चीज़ छोड़ी हो वो भी देखी जा रही है। इस तरह की सारी चीज़ें उसको देखी जा रही हैं और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। कश्यप समाज में उबाल, मेरठ के बाद मैनपुरी में कश्यप युवक को जिंदा जलाया। उत्तर प्रदेश में कश्यप समाज के भीतर आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। मेरठ में सोनू कश्यप को जिंदा जलाने की घटना के बाद अब मैनपुरी में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक कश्यप युवक को जलाकर मार डालने से खबर ने समाज को झकझोर कर रख दिया है। इस घटना को लेकर कश्यप समाज खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है और सरकार व प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। पीलीभीत में नकली कफ सिरप फैक्ट्री का भांडाफोड़, झोला छाप डॉक्टर गिरफ्तार, सैकड़ों शीशियां और उपकरण बरामद। पीलीभीत में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली कफ सिरप बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। थाना घुघचाई पुलिस की छापेमारी में भारी मात्रा में नकली कफ सिरप, खाली शीशियां बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। इस अवैध धंधे का मास्टरमाइंड एक झोला छाप डॉक्टर निकला, जिसे पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया है। मुरादाबाद में बड़ी कार्रवाई, बिना अनुमति चल रहे 3 ईंट भट्टे सील, प्रशासन ने रुकवाया संचालन। मुरादाबाद में प्रशासन ने बिना अनुमति संचालित ईंट भट्टों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। कुंदरकी विकास खंड के जंगल क्षेत्र में चल रहे 3 अवैध
ईंट भट्टों को तहसील प्रशासन ने बंद करा दिया, जिससे अवैध खनन और प्रदूषण पर रोक लगाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। एटा में सनसनीखेज हत्याकांड, एक ही परिवार के 4 लोगों की ईंटों से कुचलकर निर्मम हत्या। एटा में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक ही परिवार के 4 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। शिकोहाबाद रोड स्थित नगला प्रेमी गांव में हुई इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना मिलते ही आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी गई। लोगों की जघन्य हत्या हुई है, क्या कहना है? जी, एटा कोतवाली नगर क्षेत्र में सुनहरी नगर कॉलोनी में डॉक्टर गंगा सिंह के परिवार में 4 लोगों की मृत्यु हत्या की वारदात हुई है। डॉक्टर गंगा प्रसाद और उनकी वाइफ, उनकी बहू और उनकी बहू की बेटी ज्योति 23 साल की, जिसकी शादी होने वाली थी 10 या 11 फरवरी को, इनको मृत हालत में यहाँ पर पाया गया। और जो कमल सिंह जो गंगा प्रसाद के बेटे हैं, यानी कि गंगा प्रसाद के पोते, उनके द्वारा जब स्कूल से वो लौटे, उन्होंने इस जघन्य अपराध को यहाँ पर देखा और फिर उन्होंने हल्ला मचाया और मोहल्ले में इसकी जानकारी दी। मोहल्ले से पुलिस को जानकारी हुई और पुलिस की पूरी टीम यहाँ पर, मैं डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक टीम के यहाँ पर हाजिर हुई और तब से निरीक्षण शुरू हो गया। वारदात की घटना प्राप्त होते ही एसएसपी यहाँ के लिए रवाना हुए, डीआईजी भी रवाना हुए और मैं भी यहाँ पर मौके पर पहुँच गई हूँ। जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य है, उन सभी परिस्थिति जन्य साक्ष्यों को देखा जा रहा है। उनकी दृष्टिगत कानपुर कुशाग्र कनोडिया हत्याकांड, तीनों आरोपी दोषी करार, 22 जनवरी को सजा। कानपुर के चर्चित छात्र कुशाग्र कनोडिया हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मामले में नामजद तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए हत्या का अपराध सिद्ध माना है। इस फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। सहारनपुर में बुलडोजर कार्रवाई, 50 साल पुरानी तिब्बती मार्केट ध्वस्त, दर्जनों दुकानदारों की आंखें नम। सहारनपुर के लोहानी सराय इलाके में नगर निगम की कार्रवाई से 50 साल पुरानी मशहूर तिब्बती मार्केट इतिहास बन गई। अवैध अतिक्रमण बताते हुए नगर निगम ने बुलडोजर चलाकर करीब 69 दुकानों को हटाया, जिससे वर्षों से यहां कारोबार कर रहे दुकानदारों में भारी दुख और नाराजगी देखने को मिली। इन्होंने सड़क के भाग पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया हुआ था, जिसके संबंध में इनको कई बार चेतावनी भी दी गई, लिखित नोटिस भी दिए गए। उसके बाद में आपसी सहमति से अब ये अतिक्रमण स्वयं हटा रहे हैं। नगर निगम को किसी भी प्रकार का बल प्रयोग नहीं करना पड़ा। ये आपसी सहमति से प्रशासन, नगर निगम प्रशासन, जिला प्रशासन की सहयोग से ये अतिक्रमण हट रहा है। और अब इन लोगों को वैकल्पिक व्यवस्था माननीय नगर आयुक्त महोदय और माननीय जो है महापौर महोदय की उससे इनको 62 फुटा रोड पर हमारे वेंडिंग जोन बना हुआ है। इन लोगों को बता दिया है कि वहाँ आएँ, पहले पाएँ के आधार पे ये जैसे जैसे आएंगे। तो आज इन लोगों ने ये कहा है कि आज हम यहाँ से अपना सारा हटा लें अतिक्रमण, उसके बाद ये कल 11 बजे दफ्तर में आएंगे। वहाँ पे इन लोगों को रजिस्ट्रेशन करा के इनको टोकन दे दिए जाएंगे। ये यहाँ पे टोटल 69 लोग बैठे हैं, इनका सर्वे हो चुका है।